अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप सबको मेरे चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ख्वाब को सच करने के लिए इंसान को कितनी बार हार का सामना करना पड़ता है। दुनिया में ऐसा कोई साइंटिस्ट कोई इस तरह का आला नहीं बना सका कि जिससे आपको पता चल सके कि आपको कितनी बार हारना पड़ेगा सिर्फ एक ख्वाब को सच करने के लिए। भले वो ख्वाब आपका अच्छी नौकरी हासिल करने का हो, बिजनेसमैन बनने का हो, एक अच्छा इंसान बनने का हो, कोई भी ख्वाब मेहनत के बगैर इंसान नहीं हासिल कर सकता। अगर आप दुनियावी ख्वाब की बात करें तो उसके लिए भी आपको मेहनत चाहिए, टाइम चाहिए, डायरेक्शंस चाहिए आपकी सीधी। आखिरत की बात करें तो 5 वक्त का नमाजी होना चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल की माननी चाहिए, उसके बंदों के साथ अच्छा सलूक रवा करना चाहिए, तब जाके अल्लाह ताला बंदे को आखिरत में जन्नत देता है। तो गोया कामयाबी के लिए इंसान को जो सबसे मेन चीज़ है वो मेहनत है। मगर ऐसा भी नहीं कि आप सिर्फ मेहनत करते रहें और आपकी डायरेक्शंस ठीक ना हो, तब भी इंसान नाकाम है। एक कामयाब इंसान के लिए, दुनियावी कामयाबी के लिए उसका आइडिया, उसकी डायरेक्शंस, वो क्या चाहता है, क्या है जो उसने पाना है, उसका विजन क्लियर होना चाहिए। उसको उस ख्वाब को पूरा करने के लिए जितनी हो सके उतनी मेहनत करनी चाहिए। वो जितनी मेहनत करेगा वो उतनी जल्दी उस ख्वाब को पालेगा। ये तो वो था जो उसके इख्तियार में था और उसने कर दिया। वो अल्लाह ताला से रोज अपने हक में फैसले की दुआ करे। दोस्तों अगर इंसान दुनिया में कामयाब हो जाए और आखिरत में कामयाब ना हो तो वो इंसान नाकाम है। कामयाब इंसान तो वो है कि जो दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। दुनियावी कामयाबी क्या है? वक्ती है। अगर कभी जिंदगी में अकेले तन्हाई में बैठ के गौर करो ना तो लगता है कि जैसे सब एक पल को खत्म हो जाएगा। ये जो हमें लगता है ना बड़े लंबे दिन होते हैं, ये दिन तो यूं गुजर रहे हैं चुटकी बजा के और हमें पता ही नहीं चल रहा। हम दौलत की दौड़ में दिन से निकलते हैं रात, रात से सुबह, पता ही नहीं चलता कब बाल सफेद हो जाते हैं, कब बुढ़ापा आ जाता है और कब ऊपर से बुलावा आ जाता है। ये जिंदगी नहीं है दोस्तों। अगर जिंदगी में कामयाबी चाहते हो तो आखिरत की कामयाबी का भी सामान इकट्ठा करो। बार बार गिरने के बाद इंसान को कामयाबी मिलती है। एक कामयाबी को हासिल करने के लिए आपको 1000 बार भी गिरना पड़े तो आप गिर जाओ, क्योंकि जो बदले में एक कामयाबी मिलेगी वो आपको इतनी खुशी, सुख, सुकून दे जाएगी कि आपको वो 1000 बार आपका गिरना, ठोकर खाना, चोटें लगना, टूटना सब भुला देगी। वो एक कामयाबी आपकी जिंदगी बना देगी। वो एक कामयाबी, उस एक कामयाबी के पीछे भागो, इतना भागो कि ऊपर वाला भी कहे कि जाओ ये कामयाबी ले लो। दोस्तों ये दुनिया है, यहाँ दोस्त भी मिलेंगे, दुश्मन भी मिलेंगे। गम ना करना। और सबसे ज्यादा दुश्मन तुम्हारे अपने दोस्त मिलेंगे। लोग मिलेंगे तुम्हें बड़ा प्यार करने वाले, ऐसा लगेगा एक पल को कि जैसे तुम इनके बगैर और ये तुम्हारे बगैर मर जाएंगे, मिट जाएंगे। पर जब तुम पे बुरा वक्त आएगा यही लोग तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। तुम मुंह से बोल बोल के थक जाओगे, कोई तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेगा। तुम्हारा वक्त ही सब कुछ होगा। तो बुरे वक्त में कोई तुम्हारे साथ ना हो, गम ना करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। अच्छे वक्त में तो हर कोई साथ आ जाता है, तो बुरे वक्त में जो साथ रहता है अच्छे वक्त में भी उसके साथ रहो। दौलत आए तकब्बुर ना करो, दौलत जाए रंज ना करो। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है आजमाता है, जिसे चाहे दौलत दे दे, जिसे चाहे गुर्बत दे दे। ये तो सब उसके इख्तियार में है। आज आपके साथ मैं अपनी ज़िंदगी का वाक़या शेयर करता हूँ। मैं बहुत छोटा था जब मेरे वालिद फौत हो गए, उनका इंतकाल हो गया। लगभग मैं 7 साल का था। मैंने ज़िंदगी में बड़े बुरे हालात देखे, लेकिन अल्लाह का एहसान है, हमारी माँ ने हमें जब भी खिलाया हलाल कमा के खिलाया, मेहनत की, मजदूरी की। शुक्र अल्लाह का कि हम उस माँ के बेटे हैं। मैं 9th क्लास में था तो गर्मियों की 3 महीने की छुट्टियां हुई। मैंने सोचा कि मैं कुछ करूंगा। मैं रोज घर से निकलता, जेब में इतने पैसे ना होते कि कोई रिक्शा या कोई गाड़ी पे सफर कर लूं। मैं पैदल निकलता रोज। मुझे नहीं पता मैं कितने किलोमीटर पैदल चलता, पर मुझे इतना याद है कि मगरिब की अजान होती तो मैं घर को वापस आता। मैं पूरा 1 महीना ये प्रैक्टिस, ये एक्सरसाइज करता रहा। मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। मैंने 9th क्लास में था, लेकिन मैं
ब्रिलियंट स्टूडेंट था। आल्दो कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, पर मेरा ज़हन भी स्टडी की तरफ नहीं लगता था। मेरे यही ख्वाब थे कि मैं कुछ बन जाऊं, मैं दौलत कमाऊं, और इतनी दौलत कमाऊं कि जितनी मैं चाहता हूं। मुझे कंप्यूटर की ABC, XYZ सब कुछ पता था। मैं जहां जाता था इंटरव्यू देने के लिए, मैं अगले को उससे ज़्यादा नॉलेज की बातें बता के आता था। पर मेरे साथ बैठी हुई कुछ लड़कियां एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर सिलेक्ट हो जाती थी और मैं बार बार रिजेक्ट हो जाता था। पूरे 1 महीने बाद मैं एक जगह इंटरव्यू के लिए गया, मैं सिलेक्ट हो गया, लेकिन कुछ ही देर बाद अंदर से कॉल आई कि इसको फारिग करा दो। तब मैंने उस आदमी से सवाल किया कि सर आप मुझे फारिग ना करवाएं, अगर आपके पास कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मुझे किसी और जॉब पे रख लें। तब उसने कहा कि हमारे पास एक और जॉब है, टॉवल्स के ऊपर से धागा काटना होगा। मैंने कहा सर मुझे मंजूर है, 12 घंटे काम करना होगा और 6000 सैलरी मिलेगी। मुझे आज भी वो दिन याद है, सुबह 7 बजे से लेके शाम 7 बजे तक मैं काम करता था और तब जाके मैं 6000 रुपया लेता था। मैंने 3 महीने ये काम किया। हालांकि मेरी माँ 3000 रुपया मेरे स्कूल की फीस देती थी, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम और अच्छे स्कूल में पढ़ता था। मेरी माँ ने एक ही बात कही, बेटे मुझे तुम्हारी कमाई नहीं, मुझे तुम्हारी स्टडी चाहिए। पर ये जहन जो था ना, ये नहीं समझ पाता था। इसे कुछ बनने का जुनून था, इसके अंदर कुछ अलग ही आग थी। खैर वो 3 महीने गुजर गए। उस 3 महीनों ने मुझे वो थोड़े से ही नोटों की खुशबू दी, लेकिन मुझे नोटों की खुशबू आना शुरू हो गई। फिर जब मैट्रिक के एग्जाम्स हुए तो मैंने सोचा कि अब मैं प्रोफेशनली जस्ट जॉब करूंगा, स्टडी नहीं करूंगा। मैं फिर एक जगह कॉल सेंटर में इंटरव्यू के लिए गया। तकरीबन रात 11 बजे का टाइम था जब इंटरव्यू स्टार्ट हुए, तो मेरी बारी कोई लगभग 12:30 बजे के करीब आई इंटरव्यू के लिए। अब जब मैं इंटरव्यू के लिए अंदर गया तो मैं वहाँ क्या देखता हूँ, एक लेडी सबके इंटरव्यू कंडक्ट कर रही हैं और उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, बिठाया है, तो मैं टोटली ब्लैंक हो गया, क्योंकि ये मेरा एक लेडी को शायद पहला इंटरव्यू था। वो लेडी भी गालबन मेरी ही एज की थी। जब उन्होंने मुझसे इंग्लिश में सवाल करने शुरू कर दिए तो मेरी इंग्लिश तो जैसे मानो ख़त्म ही हो गई। मुझे ये याद नहीं कि मैंने क्या क्या जवाब दिए, बस मुझे उस लेडी का एक जुमला मेरे जहन में बैठ गया, तुम क्या सोच के इंटरव्यू देने आए थे? तुम्हें तो टेंसों का ही नहीं पता, तुम्हें तो इंग्लिश की ABC भी नहीं आती और तुम कहते हो तुम इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़े हो। दर हकीकत मुझे उस टाइम सब कुछ आता था, पर मैं नर्वस हो गया था। खैर मैं वहां से इंटरव्यू दे के निकला। अब मेरे जहन में ये चल रहा था, मैं घर जाऊंगा, माँ को क्या जवाब दूंगा, और मैं घर पहुंचूंगा तो 2 बजे तक घर पहुंचूंगा, क्योंकि मैं तो पूरा उम्मीद होके गया था कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। उस दिन मेरे पास मेरी जेब में किराया भी था, सब कुछ था, पर मैंने फैसला किया कि मैं पैदल चलूंगा और मैं पैदल घर जाऊंगा। और मुझे पता था मेरे घर का और यहाँ का डिस्टेंस अगर मैं पैदल चलता हूँ तो 3 से 4 घंटे है, लेकिन मुझे इतना पता था कि मैं सुबह ही घर जाऊंगा तो मैं अपनी माँ को कुछ ना कुछ उम्मीद दे सकूंगा। मैं निकला वहां से पैदल, और मुझे अच्छी तरह याद है मैंने एक मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ी और अपने अल्लाह के आगे खूब रोया। पर अल्लाह और बंदे का ताल्लुक वो इतना मजबूत होता है, ये मुझे उस दिन अंदाजा हो गया। मैं घर पहुंचा, मैंने अपनी अम्मी को बताया, अम्मी मैं मुबारक हो, मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। मेरी अम्मी बड़ी खुश हुई और मैं जाके अपने कमरे में चुप करके लेट गया। अब मेरा ज़हन सोचों में था, मेरा दिमाग सोचों में फट रहा था कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, अब कहाँ रात गुजारूंगा। तकरीबन शाम के 5:30 बजे हुए थे कि मुझे एक जगह से इंटरव्यू कॉल आई कॉल सेंटर के लिए। मैं जब कॉल सेंटर के इंटरव्यू के लिए गया तो वहाँ मेरा इंटरव्यू हुआ और मैं सिलेक्ट हो गया। मैंने वही सजदे में सर रख के अल्लाह ताला से शुक्राने के नवाफिल अदा किए। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम दिन था। मैंने दिन रात एक करके कॉल सेंटर में मेहनत शुरू कर दी। वो पहली रात आज भी याद है जब मैं पूरी रात स्क्रिप्ट याद करता रहा। तो जब मैं दिन को घर आया तो मैं सोया तो मेरे कानों में भी वो स्क्रिप्ट की आवाज़ें गूंज रही थी इर्द गिर्द, हेलो हाय दिस इज ब्ला फ्रॉम दिस। वो मेरी ज़िंदगी का पहला दिन था जिस दिन मैंने कुछ अपने आप को समझा कि मैं कुछ अब बन जाऊंगा। मैंने 2 महीने कॉल सेंटर में जॉब की और मैंने रिकॉर्ड सेल्स वहाँ की। तब 2 महीने बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं अपना कॉल सेंटर भी खोल सकता हूँ। बस यहाँ से मेरी भी कमबख्ती शुरू हो गई। मैंने घर से पैसे लिए, चीज़ें बेची, जेवर बेचा और कॉल सेंटर शुरू कर लिया। जब कॉल सेंटर खोल लिया तो पता चला कि इसमें तो एक कैंपेन भी होती है और कैंपेन कैसे लेते हैं वो तो पता ही नहीं। तो फिर क्या, मैं कैंपेन लेने की खोज में निकल गया। कुछ 10-15 दिन के बाद एक बंदा मिला, उस बंदे के लिए काम करना शुरू कर दिया। मैंने शुरू में सिर्फ 2-3 एजेंट्स ही रखे। उस बंदे के लिए काम शुरू किया। उस बंदे ने कुछ देर गुजरी तो मुझे पेमेंट नहीं की और मुझे स्काइप पे ब्लॉक कर दिया। वो रात ऐसी थी मेरी जिंदगी की कि जिस रात मैं पूरी तरह टूट चुका था। मेरा जहन सुन और आंखों से आंसू थे कि मैं क्या करूं, मैं कैसे सामना करूंगा सब। खैर कुछ देर सोचने के बाद अल्लाह ताला ने तरतीब दी। मैंने अपने सब एजेंट्स को बुलाया
اور کہا کہ اس طرح آفس کچھ دیر کے لیے بند رہے گا تو میں کچھ دن بعد آپ کو دوبارہ بلاؤں گا، اور میں نے فیصلہ کیا کہ اب کل سے میں خود آ کے ڈائلنگ کروں گا۔ 1 دن گزرے، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، مجھے کالز پہ کالز آتی ایجنٹس کی، لیکن میرے پاس کچھ نہیں تھا ان کو دینے کے لیے۔ میرے آفس آتے، مجھے شروع میں تو صرف باتیں ہی ہوتی، بعد میں باتوں سے بات آگے نکلنا شروع ہو گئی۔ خیر میں نے تھوڑے کر کے سب کو دینا شروع کر دیا، اور میں نے کوشش کی کہ اب تب تک کوئی میں ایجنٹ نہیں رکھوں گا جب تک میرے پاس ایک ریلائبل کیمپین نہیں آ جاتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، مجھے ایک ایسا بندہ ملا جس نے میرا ساتھ دیا اور میں نے اس کا ساتھ دیا، اور پھر وہ مجھے بنانے میں اور میں اسے بنانے میں لگ گیا۔ حالانکہ وہ مارکیٹ میں مجھے سب سے لو پے کر رہا تھا، پر بات یہ ہے کہ وہ پے کر رہا تھا، میں پھر بھی اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ میری جب پہلی پیمنٹ آئی تو وہ 1 لاکھ روپے کی تھی۔ وہ 1 لاکھ کا میرے ہاتھ میں آنا تھا کہ جیسے مانو ایک مردے میں جان سی آ جاتی۔ وہ بینک سے جب میں 1 لاکھ روپے نکلوا کے لا رہا تھا تو میرے اندر ایک الگ ہی طاقت تھی، ایک الگ ہی جنون تھا۔ مجھے وہ پچھلے اپنے چند سالوں کے ہر دکھ تکلیف نظر ہی نہیں آ رہے تھے، جو ہاتھ میں تھا صرف وہی نظر آ رہا تھا۔ دوستو اس کے بعد میں نے کال سینٹر کا وہ عروج دیکھا کہ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے بہت کچھ دیکھا۔ میں نے 2 سال زندگی میں محنت کی، 18 گھنٹے کام کیا، 18 گھنٹے۔ میں UK شفٹ بھی چلاتا تھا، میں USA شفٹ بھی چلاتا تھا، اور دن میں صرف 2 گھنٹے سوتا تھا۔ پر نیچر کے خلاف انسان جب بھی جاتا ہے زیادہ دیر رہ نہیں پاتا۔ میری اس دولت کی ہوس نے مجھے اتنا اندھا کر دیا تھا کہ میں نے اپنی صحت کو بھی داؤ پہ لگا دیا، صرف کچھ بننے کی خاطر۔ پھر کیا ہوا؟ پھر زندگی میں وہ ہوا کہ جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں اتنا بری طرح بیمار ہو گیا کہ مجھے ڈاکٹرز نے کہا کہ اب تم رات کا کام نہیں کرو گے، کیونکہ تم رات کو جاگو گے تو تمہارے معدے میں تیزابیت پھر سے بڑھنا شروع ہو جائے گی اور تمہیں بہت بری بیماری لگ جائے گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی رات کا کام بند کرنا پڑا۔ میری زندگی میں جیسے سکون ختم ہو گیا، کیونکہ میں صرف دولت کا سوچ رہا تھا، اس دنیا کا سوچ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ بزنس کیے، لاس ہوئے، بزنس کیے، لاس ہوئے، کوئی بزنس نہ چلا۔ جو کمایا اس سے دگنا نکل گیا۔ پھر کافی دیر بعد جا کے اندازہ ہوا کہ زندگی میں دولت ہی سب کچھ نہیں ہے۔ ایک وقت آتا ہے آپ کے پاس بہت زیادہ دولت آ جاتی ہے، لیکن آپ کے ذہن کا سکون چلا جاتا ہے۔ میں بھی اس کیفیت سے گزرا ہوں۔ آج میں اس مقام پہ ہوں کہ میرے پاس شاید بہت دولت نہیں ہے، لیکن میرے پاس سکون ہے، میرے پاس اطمینان ہے۔ میں اس مقام پہ ہوں کہ اللہ کا شکر ہے میرا کاروبار تو نہ چل سکا، پر میں اب دوسروں کے کاروبار کو چلاتا ہوں، دوسروں کی مدد کرتا ہوں، کیونکہ میں ایک بزنس ایڈوائزر بھی ہوں۔ یہ سب میں نے زندگی میں حاصل کیا صرف اور صرف اپنی ماں کی دعا سے۔ تو دوستو، دولت، صرف دولت انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ زندگی میں دولت کے سوا بھی کچھ رکھو۔ سب سے مین چیز جو ہے وہ آپ کا ذہنی سکون ہے، اور ذہنی سکون کس چیز میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اس کی ذات میں۔ کیونکہ انسان جتنا بھی بڑا ہو جائے، وہ جب تک اللہ کے آگے نہیں جھکے گا کبھی ذہنی سکون حاصل نہیں کر پائے گا۔ میں زندہ مثال ہوں۔ میرے پہ جب عروج آیا تھا تو میں بھی بھٹک گیا تھا، بھٹکا ان اے سینس کہ میں اللہ سے دور ہو گیا تھا۔ میں وہ شراب، وہ زناکاریاں، وہ بدکاریاں، اس طرف تو نہیں گیا، لیکن میں نے نماز چھوڑ دی تھی، میں نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا تھا۔ پھر اللہ نے پٹخا نیچے گرایا، پھر بتایا کہ بندے تیری اوقات کیا ہے۔ دوستو یہی زندگی ہے۔ زندگی میں کچھ بننے کے لیے سب کچھ کبھی داؤ پہ نہ لگا۔ دوستو زندگی میں جو بھی بننا چاہتے ہو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھو کہ یہ دنیا ہے، اور مر کے جس کے پاس جانا ہے وہ اللہ ہے۔ دنیا کے بھی بنو، آخرت کے بھی بنو، کچھ ایسا کرو، اللہ کی بھی مانو، بندوں کو بھی اپنی منواؤ، پھر ہی تم کامیاب ہو۔ وہ کامیابی قطعاً کامیابی نہیں کہ تم صرف دنیا میں کامیاب ہو گئے اور آخرت میں ناکام ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اور ہر انسان کو نیکی کی توفیق دے، نیکی کی ہدایت دے، ہماری آخرت کو سنوارے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کو بہترین کرے اور آخرت کو بہترین کرے۔ اسی دعا کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی اور زندگی نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔